हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेजेस ऑफ क्राइम, अपराध के चरण क्या हैं, इसकी चर्चा करेंगे। अपराध के मुख्यतः 4 चरण हैं। आशय, इंटेंशन, दूसरे नंबर पे तैयारी, प्रिपरेशन, तीसरे नंबर पे प्रयत्न और चौथे नंबर पे कार्य की पूर्णता। आशय के संदर्भ में हम इसे 4 टॉपिक में समझेंगे। इसका अभिप्राय क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और अपराध के लिए आशय का महत्व क्या है। इसमें भी हम 4 टॉपिक देखेंगे। क्या दुराशय स्वयं में कोई अपराध है? क्या दुराशय स्वयं में कोई अपराध नहीं है? क्या दुराशय के बावजूद कोई आपराधिक दायित्व सृजित होता है या दुराशय के अभाव में भी क्या कोई आपराधिक दायित्व सृजित हो जाता है? इसी प्रकार से जब हम दूसरे चरण पे आएंगे तो तैयारी में हम देखेंगे कि तैयारी कब अपराध है और तैयारी कब अपराध नहीं है। सेक्शंस हमने लिखे हुए हैं। तीसरे चरण जब हम प्रयत्न में आएंगे तो प्रयत्न की प्रकृति क्या है, ये एक अपने आप में अपराध है, अपूर्ण अपराध है। लेकिन इसमें जो दंड है इसके 2 प्रोविजंस हैं। एक तो यह कि भारतीय न्याय संहिता में किसी भी अपराध के प्रयत्न के लिए विशिष्ट दंड का प्रावधान स्पेशली किया गया है। उसी संहिता में कुछ ऐसे भी प्रोविजन हैं जहां अपराध का प्रयत्न करने के बाद जो उसका दंड है वो उस अपराध के समतुल्य है, उस अपराध के बराबर है। वो सेक्शन हमने लिखे हुए हैं। ये विशिष्ट दंड जहां पे स्पेशल अटेम्प्ट का पनिशमेंट है और ये वो सेक्शंस हैं जहां पे आप तो अटेम्प्ट कर रहे हैं किंतु दंड उस अपराध के बराबर मिल रहा है। चौथे नंबर पे जो हमारा स्टेजेस है कार्य की पूर्णता, यहीं पे आपके आकर के वो समाप्त हो जाता है। यहीं पे वो व्यक्ति जो इच्छित आशय के साथ कोई आपराधिक कार्य शुरू करता है, यहां पे आकर के उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। अगर हम पहले चरण की बात करें आशय की, तो आशय का सामान्य अर्थ है किसी काम को करने का उद्देश्य या मतलब क्या है। आशय यह दर्शित करता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को क्यों करना चाहता है। आशय मुख्यतः 2 प्रकृति का होता है। एक अच्छा आशय जिसे सद्भाव कहते हैं, एक बुरा आशय जिसे हम दुराशय कहते हैं। अच्छा आशय यानी सद्भाव भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 सब क्लास 11 में परिभाषित है, जिसके अनुसार सद्भाव पूर्वक से अभिप्राय है कोई बात जो सम्यक सतर्कता, ध्यान एवं विश्वास से की गई हो। बुरा आशय अर्थात दुराशय भारतीय न्याय संहिता 2023 में कहीं भी परिभाषित नहीं है, किंतु धारा 2 सब क्लास 4 कूटकरण, 2 सब क्लास 7 बेईमानी से, 2 सब क्लास 9 कपट पूर्वक, 2 सब क्लास 15 अवैध, 2 सब क्लास 35 सदोष अभिलाभ, 2 सब क्लास 36 सदोष हानि शब्द को परिभाषित करती है, जिसमें दुराशय की झलक मिलती है। चूंकि दुराशय अपराध का प्रथम चरण है, इसके सबसे पहली व्याख्या फाउलर बनाम पजेट 1898 के मामले में लॉर्ड केनेन ने की और कहा कि जब दूषित भावना से कोई कार्य किया जाता है तो आपराधिक दायित्व सृजित हो जाता है। अपराध के लिए दुराशय का जो महत्व है उसमें हमने 4 टॉपिक को डिसाइड किया है कि दुराशय स्वयं में कोई अपराध नहीं है। अब दुराशय स्वयं में जो कोई अपराध नहीं है उसकी जो हम चर्चा करते हैं तो यह धारणा संत ऑगस्टीन के सिद्धांत रियूम लिंगम नॉन फेसिट निसी मेंसिया पर आधारित है और इस मत का समर्थन लॉर्ड कोक एवं हुदा ने भी किया है। लॉर्ड कोक के अनुसार इट एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिटेरिया अर्थात कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो आपराधिक आशय से न किया गया हो। इसी प्रकार से हुदा ने कहा कि एक्टस मी इनवाइट फैक्टस इस्ट निसी एक्टस अर्थात एन एक्ट व्हिच डन बाय मी
अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट। अर्थात जो कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ है वह कार्य मेरा नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अपराध के चरण में जो पहला चरण हमारा आशय है वह स्वयं में कोई अपराध नहीं है, किंतु जो इस संदर्भ में हमारी दूसरी धारणा है कि दुराशय स्वयं में अपराध है, इसकी चर्चा भारतीय न्याय संहिता की धारा 147, 148, 149, 150 और 152 में उपबंधित है। इन धाराओं में जो अपराध उपबंधित हैं उसमें दुराशय स्वयं में अपराध है। जैसे 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या उसकी तैयारी या दुष्प्रेरण करना, 148 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र करना, 149 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, 150 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना को छिपाना और 152 भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाला कोई कार्य करना या ऐसा आशय रखना। ये वे अपराध हैं जिसमें दुराशय स्वयं में अपराध है। अब एक जो तीसरी धारणा है कि दुराशय के बावजूद कोई आपराधिक दायित्व नहीं है। दो मामले हैं जिसमें दुराशय के बावजूद कोई आपराधिक दायित्व सृजित नहीं होता। पहला, तुच्छ मामले यानी पिटी केसेस, जैसे धारा 33 में जो प्रावधान है। धारा 33 में साफ साफ उपबंध है कि जो तुच्छ मामले हैं, जो छोटे केसेस हैं, उन पर विधि कोई ध्यान नहीं देती। यद्यपि इसमें दुराशय है किंतु कोई क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं होती। इसी प्रकार से जो न्यायोचित मामले हैं, जैसे शरीर व संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जिसे न्याय संहिता की धारा 34 से 44 में उपबंध किया गया है, या विधि की अनुज्ञा या विधिक कर्तव्यों के अनुपालन में किया गया कार्य, जैसे गिरफ्तार किए जाते समय अभियुक्त को छत्कारित करना। ये वो परिस्थितियां हैं जहां पे यद्यपि की दुराशय है किंतु कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं सृजित हो रही है। आशय के संदर्भ में जो चौथी धारणा है कि दुराशय नहीं है, दुराशय का अभाव है, किंतु इसके बाद भी क्रिमिनल लायबिलिटी सृजित हो रही है। इस संदर्भ में सिराज बनाम डी रूटजन 1895 के मामले में लॉर्ड राइट ने अपना मत स्पष्ट किया और कुछ मामले बताए जिसमें दुराशय के अभाव के बावजूद भी क्रिमिनल लायबिलिटी सृजित हो रही है। जैसे कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व के मामले, जैसे द्विविवाह या लोक उपताप पब्लिक न्यूसेंस, जैसे विधि की भूल संबंधी मामले, क्योंकि विधि इसमें उपधारणा करती है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि को जानता है, एवरी पर्सन नोज लैंड लॉ। निवारक उद्देश्य संबंधी मामले जो प्रिवेंटिव पर्पस के लिए हैं, जैसे धारा 310 सब क्लास 4 में डकैती की तैयारी करने को रोकना, या सब क्लास 5 में डकैती की प्रयोजन से एकत्र होना, उसे प्रिवेंट करना। यहां पे दुराशय के अभाव के बावजूद भी क्रिमिनल लायबिलिटी है। इसी प्रकार से लोकहित के मामले या सिविल राइट के इन्फोर्समेंट से संबंधित मामले, जैसे SC/ST एक्ट के इन्फोर्समेंट की जो बातें आती हैं, वहां पे दुराशय के अभाव में भी क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज हो रही है। तो इस प्रकार से हम आशय के संदर्भ में इसके अभिप्राय, इसकी प्रकृति और अपराध के लिए आशय का महत्व क्या है, जिसमें दुराशय स्वयं में कोई अपराध नहीं है, दुराशय स्वयं में अपराध है, दुराशय के बावजूद कोई आपराधिक दायित्व सृजित नहीं हो रहा है और दुराशय के अभाव में भी आपराधिक दायित्व सृजित हो जाता है, इसकी चर्चा की। अब हम तैयारी, जो अपराध का दूसरा चरण है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आशय के बाद तैयारी अपराध का दूसरा चरण है, जिसमें अपराध को अंजाम देने के लिए योजना बनाना, औजार जुटाना और जानकारी इकट्ठा करना आदि शामिल है। सामान्यतः तैयारी स्वयं में दंडनीय नहीं होती, किंतु अपवाद स्वरूप भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 149, 154, 180, 181,
278, 310 सब क्लास 4 और 339 आदि में तैयारी को दंडनीय अपराध माना गया है। इसी का उल्लेख मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 149, 154, 180, 181, 278, 310 सब क्लास 4 और 339 ये वो सेक्शंस हैं जहां पे तैयारी अपराध है। इसको नोटिस में रखना है। कंपटीशन में अक्सर ये पूछे जाते हैं, चाहे जुडिशरी का कंपटीशन हो या एपीओ का कंपटीशन हो या विधि से संबंधित जो भी कंपटीशंस हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता एक सिलेबस के रूप में है, उसमें यहां से सवाल बन के आता है। इसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर हम इन धाराओं का इंटरप्रिटेशन करें तो धारा 149 कहती है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना। धारा 154 कहती है भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले राष्ट्र के विरुद्ध लूटपाट करने की तैयारी करना। धारा 180 कहती है कि कूटकृत सिक्के या स्टाम्प आदि की असली रूप में उपयोग करने की तैयारी करना या कब्जे में रखना। 181 कूटकृत सिक्के या स्टाम्प आदि को बनाने वाले उपकरण या डाई आदि को कब्जे में रखना। 278 औषधि का भिन्न औषधियां निर्मित के तौर पर विक्रय या विक्रय की प्रस्थापना करना। 310 सब क्लास 4 डकैती की तैयारी करना। 339 कूट रचित दस्तावेज को असली रूप में उपयोग में लाए जाने के आशय से कब्जे में रखना। ये वो प्रोविजन है जहां पे तैयारी स्वयं में अपराध हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन के आता है और कई बार पूछा भी गया है। अब अपराध के हम तीसरे चरण पे आते हैं, प्रयत्न। प्रयत्न अपराध का तीसरा महत्वपूर्ण चरण है। सामान्य अर्थ में जो शब्द प्रयत्न है, अटेम्प्ट है, उससे अभिप्राय है किसी काम को करने या प्रभाव डालने के लिए स्वयं को प्रयत्नशील करना। और यही कार्य आपराधिक प्रयत्न तब हो जाता है जब अपराधी अपराध को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है, लेकिन अपराधी द्वारा इच्छित परिणाम घटित नहीं होता। यही बात अभी कार्य की पूर्णता जो हमारा चौथा चरण है, अगर अपराधी ने जो उस अपराध को पूरा करने में अपने को प्रयत्नशील किया है, अगर उसका परिणाम उसकी इच्छा के अनुरूप हो गया तो कार्य की पूर्णता हो जाती है, अपराध के सारे स्टेजेस खत्म हो जाते हैं। अगर उसका इच्छित परिणाम नहीं कारित हुआ तो वो अटेम्प्ट में ही रह जाता है। इसीलिए इसे अपूर्ण अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस मत का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अमन कुमार एवं अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, अभयानंद मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मोहम्मद याकूब आदि के मामलों में भी किया है। ये भी प्रयत्न से संबंधित महत्वपूर्ण लीडिंग केस है। आपराधिक प्रयत्न स्वयं में कोई अपराध नहीं है। आपराधिक प्रयत्न स्वयं में अपराध है और इसकी प्रकृति अपूर्ण अपराध की है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसके दंड के संबंध में 3 प्रकार की धारणाएं उपबंधित हैं। 3 प्रकार की धारणाएं उपबंधित हैं। पहला, आपराधिक प्रयत्न से संबंधित विशिष्ट दंड का प्रावधान। ये वही दंड है जो हमने यहां पे लिखा हुआ है। 109, 110, 124 सब क्लास 2, 309 सब क्लास 5 और 312। ये भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की वह धाराएं हैं जिसमें प्रयत्न के लिए विशिष्ट दंड का प्रावधान किया गया है। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न, जिसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। धारा 110 मानववध करने का प्रयत्न, जिसमें 3 वर्ष सामान्यतः या 7 वर्ष यदि उपहत कारित हो गई है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। 124 सब क्लास 2 एसिड अटैक करने का प्रयत्न, जिसमें 5 वर्ष से कम नहीं किंतु 7 वर्ष तक के अपराध का प्रयत्न है। 309 सब क्लास 5 लूट करने का प्रयत्न, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। और 312 घातक आयुध से सज्जित होकर के लूट या डकैती करने का प्रयत्न,
इसमें 7 वर्ष से कम का दंड नहीं है। इस प्रकार से ये जो धाराएं हैं 109, 110, 124 सब क्लास 2, 309 सब क्लास 5 और 312, ये वह धाराएं हैं जिसमें आपराधिक प्रयत्न के लिए स्वयं दंड का प्रावधान किया गया है। इसके संदर्भ में जो दूसरी धारणा है वो ये कहते हैं कि इन धाराओं में यानी 147, 151, 153, 158, 159, 195 सब क्लास 2, 196, 233, 235, 237, 250, 308 सब क्लास 3, 4, 6, 309 सब क्लास 2, 310 सब क्लास 1, 2, 311 और 331 सब क्लास 7, 8, ये वह धाराएं हैं जिसमें आपराधिक प्रयत्न का जो दंड है वो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के बराबर है। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो हमारी धारा 147 कह रही है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करना। 151 राष्ट्रपति या राज्यपाल को उसकी विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने से वंचित करने के लिए सदोष अवरोध या आपराधिक बल का प्रयत्न करना। 153 भारत सरकार से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करना। 158 किसी कैदी को निकल भागने में सहायता या संश्रय देना या प्रयत्न करना। 159 किसी सैनिक को विद्रोह करने के लिए या कर्तव्य से विचलित करने के लिए प्रयत्न करना। 195 सब क्लास 2 लोक सेवक जब विधि विरुद्ध जमाव या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास कर रहा हो तब उसे ऐसा करने से रोकना या रोकने का प्रयत्न करना। 196 धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों में सद्भाव बिगाड़ना या उसका प्रयत्न करना। धारा 233 मिथ्या साक्ष्य को मिथ्या जानते हुए असली साक्ष्य के रूप में उपयोग करना या प्रयत्न करना। धारा 235 मिथ्या प्रमाण पत्र को मिथ्या जानते हुए असली प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग करना या प्रयत्न करना। धारा 237 मिथ्या घोषणा को मिथ्या जानते हुए सत्य के रूप में उपयोग करना या प्रयत्न करना। अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लेना या लेने का प्रयत्न करना। धारा 308 उद्यापन आदि को करने के लिए छत के भय में डालना या उसका प्रयत्न करना। 309 सब क्लास 6 लूट करना या लूट के प्रयत्न से स्वेच्छा उपहत कारित करना। 310 सब क्लास 1 सब क्लास 2 जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं उसके बारे में प्रावधान है। 311 मृत्यु या घोर उपहत कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करना। 331 सब क्लास 7 और 8 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करते समय मृत्यु या घोर उपहत करना या प्रयत्न करना। उपयुक्त उपबंधित प्रावधानों में अपराध कारित करने या उसके प्रयत्न के संबंध में बराबर दंड का प्रावधान है और इन दोनों धाराओं का इसमें उल्लेख किया गया है। अब एक जो इसके बारे में तीसरी धारणा है कि प्रयत्न के दंड के प्रावधान का अभाव। कहने का मतलब है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 यहां पे एक तीसरा पॉइंट बनेगा। एक ही धारा है केवल 62। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 62 के अनुसार जो कोई आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय कोई अपराध करेगा या उसका प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से आधे दंड तक या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे दंड से दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब हमारा हुआ कि प्रयत्न के संबंध में दंड के बारे में 3 धारणाएं हैं। एक जो स्पेशली विशिष्ट दंड का प्रावधान कर दिया गया है। दूसरा जहां पे प्रयत्न और उस अपराध के लिए बराबर बराबर दंड का प्रावधान किया गया है। और तीसरी धारा 62 कहती है कि अगर अपराध किया गया किंतु उसके प्रयत्न के दंड के बारे में कोई प्रावधान नहीं है तो वह अगर आजीवन कारावास है तो आधे दंड, अन्य कोई आपराधिक दंड है
तो उसके दीर्घतम अवधि के आधे दंड से दंडित किया जाएगा उस अपराध के प्रयत्न के लिए। अपराध का जो हमारा चौथा चरण है और अंतिम चरण है कार्य की पूर्णता। आपराधिक कार्य की पूर्णता अपराध का चौथा एवं अंतिम चरण है, अर्थात इस चरण में अपराधी अपने आशय के अनुरूप तैयारी एवं प्रयत्न करके इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से आपराधिक दायित्व के अधीन हो जाता है एवं दंड का भागी हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम बताएं, जैसे ए बी को मार डालने के आशय से जहर खरीदता है एवं उसे दूध में मिलाकर पिला देता है। तत्पश्चात 10 दिन के बाद बी की मृत्यु हो जाती है। ए ने बी की हत्या कारित करने के लिए अपराध किया एवं हत्या के लिए दंड से दंडित किया जाएगा। इसमें जो मार डालने का आशय है ये पहला चरण हुआ। इसमें जो जहर खरीदना हुआ ये अपराध का दूसरा चरण प्रिपरेशन हुआ। जहर को दूध में मिला के पिला दिया लेकिन तत्काल मृत्यु नहीं हुई, ये प्रयत्न हुआ और 10 दिन के बाद वो व्यक्ति मर गया। ये अपराध की उसमें पूर्णता हो गई क्योंकि इसमें उसका इच्छित परिणाम आ गया। ये जो हमने अभी इस वीडियो में आपको बताया ये स्टेज ऑफ क्राइम के चारों चरण थे। इसको हमने विधिक प्रोविजन के साथ आपको एक्सप्लेन किया। ये वीडियो आपको कैसे लगी अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो आपके एग्जाम चाहे पीसीएस जे हो या एपीओ हो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।